संस्कार अकादमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में आपका स्वागत है। ब्याज के प्रश्नों कर रहे थे अपन, और ब्याज के प्रश्नों में मैंने नॉर्मल से प्रश्न लिए हैं। ऐसे प्रश्न जो अक्सर गाइड वाले या कोचिंग वाले छोड़ देते हैं, इन प्रश्नों को ले रहे हैं। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है बेटा, एग्जाम में आने की संभावना है। पटवार जैसी रीट जैसे एग्जामों में आने की संभावना है। छोटा प्रश्न भी होता है इसका, जैसे ये छोटा रूप है प्रश्न। इन दोनों को आप ध्यान से समझिए। अगर आप किस्तों में कोई राशि लेते हैं तो उसके लिए इससे पहले वाले जो वीडियो में दिए थे 2 प्रश्न थे, दोनों अलग अलग थे, ध्यान से देखना आप। तो यहाँ हम प्रश्न कर रहे हैं किस्तों में भुगतान का। देखिए क्या है प्रश्न को समझिए पहले। एक टीवी 10,000 रुपये नगद देय है, मतलब आप एक टीवी लेकर आना चाहते हैं, मोबाइल लेकर आना चाहते हैं, वो आपको 10,000 रुपये में आप नगद दे दीजिए और उसको ले आइए। या 3,000 रुपये तत्काल दे दो, तुरंत 3,000 रुपये नगद, तत्काल या नगद एक ही बात है, नगद दे दो। वह 1,300 रुपये की 6 किस्तें कर लो। 1,300 रुपये की 6 मासिक किस्तों में उपलब्ध है। तो ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज क्या, कितना % ब्याज लगा इस पर, मतलब ऐसे ही थोड़ी देगा आपको, किस्तों में देगा। तो अगर आप नगद देकर लेते आते हैं तो कोई ब्याज नहीं। अगर आप किस्तों में लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से ब्याज लगेगा, और किस हिसाब से लगता है वो आपको देखना है। देखिए इसका मूल्य, वास्तव में मूल्य कितना है टीवी का? टीवी का मूल्य है 10,000 रुपये। मूल्य है आपके पास 10,000 रुपये। जी साहब सही है, 10,000 रुपये मूल्य है टीवी का। और 3,000 रुपये आपने तत्काल दे दिए, तो 3,000 रुपये आपने नगद दे दिए, तो बचे कितने जी? 10,000 में से आप 3,000 लेस कर दो। 10,000 टीवी का मूल्य था, आपने किस्तों में लेना चाहा, तो 10,000 में से 3,000 घटा दो, 7,000 रुपये बचे। ये आपको देने थे किस्तों में। लेकिन उसने क्या किया, दुकानदार ने या बढ़िया ने 1,300 रुपये की 6 किस्तें की हैं। तो 13 की 78, या 13 गाड़ी बोल देना, 7800 रुपये। ये 7,000 रुपये बचे ना। तो यहाँ ये ले रहा है आपसे 7,800 ले रहा है, जबकि आपको देने कितने थे? 7,000, लेकिन ले रहा है कितने? 7,800। मतलब आपने क्या किया, कैसे चुकाया इसको? 3,000 तो आपने नगद दिए और 7800 रुपये ये टिका दिया आपने। तो 3,000 और 7,800, 10,800 रुपये दिए आपने 10,000 के टीवी के। भाई सीधी सी बात है, 3,000 रुपये तो आपने तुरंत दे दिए, लेते समय कुछ ना कुछ राशि देनी पड़ती है। और 1,300 रुपये की 6 किस्तें, 1,300 रुपये की 6 किस्तें, तो 13 की 7800 रुपये ये दे दिए, 3,000 ये आपने दे दिए, 10,800 रुपये। भाई 3,000 दे दिए तो 7,000 बचे। अब 7,000 की जगह ले रहा है 7,800 रुपये आपसे। तो ब्याज कितना ले लिया जी इसने ब्याज ले लिया आपसे 800 रुपये। कितना ले लिया? 800 रुपये ब्याज ले लिया। तो सबसे पहली बात, कई बार प्रश्नों में नॉर्मल से सामान्य सी बात है, ऐसा ही पूछता है कि बताइए ब्याज कितना हुआ, तो आप तुरंत बताओगे सर 800 रुपये ब्याज हुआ है, सर 800 रुपये ब्याज हुआ है। ठीक है जी। अब देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। ये तो बात बताने की आवश्यकता नहीं है, आप तुरंत प्रश्न में लगा लो कि 10,000 का है, 3,000 रुपये नगद दिए, और 13 का 7800 और 3,000, 10,800 रुपये हो गए, तो ब्याज 800 हो गया। ऐसे आप तुरंत इसका लगा लेना। फिर हम इसको कैसे हल करते हैं वो देखिए। हल करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। हल करते हैं इसको। आपने पहली बार जिस दिन लेने गए उस महीने की बात है, 10,000 रुपये टीवी का मूल्य बताया, तो आपने कहा कि मैं 3,000 रुपये आपको नगद दे देता हूं, जो बची और राशि अगले महीने में चुकाऊंगा 1,300 रुपये। तो पहली बार आपने नगद भुगतान किया, ये नगद भुगतान किया आपने, ध्यान से। अब होता क्या है, अब आपके पास पहले महीने में, पहले फर्स्ट माह में या प्रथम माह में, भाई इस जिस दिन लिया उस दिन तत्काल आपने 3,000 रुपये दे दिए। फिर आपकी पहली किस्त, प्रथम किस्त, आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रथम किस्त आपने दी, तो आगे के माह के लिए, अगले माह के लिए इस पर ब्याज लगेगा 7,000। तो यहां आपने 7,000 रुपये में से 1,300 रुपये आपने दे दिए। तो 7,000 में से 1,300 गए, तो 7,000 में से 1,300 गए, तो 5,700 रुपये आपके पास फिर ब्याज के लिए बच गए। फिर दूसरी किस्त में, द्वितीय किस्त में आपके पास 5,700 में से आपने 1,300 फिर दे दिए, तो फिर 1,300 उठाइए इसमें से 4,400 रुपये। 7 में से 3 गए तो 4 और 5 में 4,400। फिर तीसरी किस्त में ऐसे, तृतीय में 4,400 माइनस 1,300 घटा दीजिए आप, 3,100 रुपये।
चौथी किस्त में 3100 माइनस 1300, आपके पास बचे 1800 रुपए। 18 और 13 31। फिर पांचवी में 1800 माइनस 1300 रुपए, कितने हुए? 500। अब 500 पर ब्याज लगेगा। अब सुनिए, अब ये जो ब्याज 500 के लिए अगले महीने के लिए ब्याज बचेगा, तो इन सब का ब्याज मिल रहा है। जैसे आपने 3000 रुपए तत्काल दे दिए तो उस पर कोई ब्याज नहीं लगा 3000 पर, तो अब 7000 पर ब्याज लगेगा, मतलब ब्याज स्टार्ट हो गया ना। तो यहाँ 7000 पर ब्याज लगेगा, फिर 5700 पर लगेगा, फिर 4400 पर, फिर 3100 पर, फिर 1800, फिर 500 पर। आप एक बात सोचना, मैंने कितनी बताई किस्तें? 1 2 3 4 5 तो बताई, छठी किस्त नहीं है ना। तो अगर आपके पास 5 किस्तों में तो 4 तक ही हल होगा ये, या इसके से 6 तक हल होगा। 1 2 3 4 5 6 किस्तें हैं इसके सही। इसको नहीं लेंगे तो 1 कम होगा। क्यों? क्योंकि आपको ब्याज के कितने मिलते हैं? ब्याज का आपको ब्याज के कितने दे रहे हैं? आप ब्याज के 800 रुपए दे रहे हैं ब्याज के, तो 800 प्लस 500 1300 रुपए की किस्त ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। कैसे? 500 रुपए बचे शेष, फिर आप चुकाओगे इनका सबका ब्याज। कितना बढ़ता है ब्याज? 800 रुपए। तो 800 और 500 1300 रुपए ब्याज के हो गए ना। ब्याज दिया है ना, आपने निकाल लिया ब्याज, तो 1300 रुपए की किस्त हो गई। तो 1300 की ऑटोमेटिक किस्त, छठवीं किस्त कितने की चली जाएगी? 1300 की चली जाएगी। तो इनका ब्याज निकालना है, तो इसमें क्या करना है? इनका समेकित मूलधन करना है। समेकित का सबको एक जगह कर लीजिए आप, और 1 माह का निकाल लीजिए, 1 महीने का आपको निकालना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। आप जोड़ लो 7000 5000 12000 12 और 4 16 16 और 3 19 19 और 1 20। अब इनको जोड़ लें आप, 20 और 20000 हो गए, 700 4 1100 1100 1200 1200 और 800 2000 और ये 500, 20 और 25 2500 22500। आप ऐसे जोड़ सकते हैं आराम से, कोई जरूरी नहीं है कि वैसे ही जोड़े हम। अब आपका सरल ब्याज का सूत्र लगेगा। मैंने आपको बता दिया कि छठवीं किस्त होगी वो 500, तो ये बचे हुए है, और 800 रुपए ब्याज के 1300 रुपए ऑटोमेटिक हो जाएंगे, उन पर ब्याज नहीं होगा, वो तो ब्याज सही आ गए ना लास्ट में। तो यहां आप करेंगे SI बराबर PTR, SI बराबर PTR। तो ब्याज कितना है जी आपके पास? ब्याज है आपके पास 800 रुपए। मूलधन ये समेकित सारा सबको जोड़ देंगे, इनको 6 के 6 जोड़ेंगे, ध्यान रखिए 6 ही रहे, 6 ही बढ़ेंगे हमेशा, लेकिन एक्चुअल में ये किस्तें 5 ही है, छठी तो अब लास्ट में मानी जाएगी, समझना है। 22500 टाइम 1 माह मानना है, क्योंकि हर माह ब्याज लगता है, तो 1/12 करना है इसमें, और रेट अपने को निकालनी है R/100। तो R से गुणा होने वाली संख्या आपको बटे में डालनी है, तो R से जो गुणा हो रही है उसको बटे में डालनी है। मैं इसको मिटा देता हूँ बेटा, आप कॉपी और पेन लेके तो बैठते नहीं, अगर कॉपी और पेन लेके बैठते तो बहुत अच्छा होता। तो अब देख लीजिए आप, R से गुणा होने वाली संख्या बटे में, R से जो भी गुणा हो रही है आपको पता है, R से 22500 गुणा हो रहा है, ये बटे में ले लिया, बाकी सभी ऊपर। तो 800 × 12 × 100, ये देखिए 2 0 से 2 0 आपने काट दिए, 5 से काट दिए, इसको 25 से काट दो, 25 75, कितने बच गए? 5, 25 दूना 50, 25 से काट दीजिए इसको, 25 नामे 225, फिर 3 से काट दीजिए, ये भी 3 से कटेगा, 3 3 और 3 चौक 12, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 128/3%, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 2 बच गए 42, सही 2/3% की दर से ब्याज लगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कई बार आपको समेकित मूलधन दे देगा कि नगद भुगतान इतना है, तत्काल अदायगी 3000 रुपए और 1300 रुपए की मासिक किस्त में उपलब्ध है, और टोटल समेकित मूलधन हो गया 22500, तो ब्याज की दर बताइए, मतलब कैलकुलेट करके दे देगा। कई बार प्रश्न का उल्टा दे देता है, जैसे प्रश्न नंबर 2 है, कई बार प्रश्न का उल्टा, देखिए यहाँ इसका विलोम है, ब्याज दे दिया, जैसे मैंने ये कहा, सुनिए थोड़ी देर के लिए, इसी प्रश्न को मैं चेंज करता हूं। इसमें आपको ये कह रहा है कि इसमें ब्याज 800 रुपए है, ब्याज 800 रुपए है, तो मूलधन होगा, ये नहीं है। एक वस्तु 3000 रुपए की तत्काल अदायगी और 1300 रुपए की 6 मासिक किस्तों में उपलब्ध है, और ब्याज 800 रुपए है, तो वो
वस्तु का मूल्य ज्ञात करें, तो क्या करोगे आप, 3000 रुपए प्लस आपको पता है 1300 रुपए की 6 किस्तें हैं, तो आपने दे दिए 73 और 3 10,800 रुपए दे दिए। ब्याज सहित ही तो दिए हैं, ये किस्तों में दे रहे हो, तो किस्तों में दे रहे हो तो ब्याज सहित ही दे रहे हो ना। तो 10,800 में से 800 ये ब्याज के निकाल देंगे, तो आपके पास मूलधन कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए मूलधन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए आ जाएगा। ऐसे ऐसे ही प्रश्न नंबर 2 है, देखिए इसको, प्रश्न नंबर 2 को देखो। प्रश्न में बोल रहा हूं, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 190 रुपए नगद व नगद अदायगी, मतलब नगद दे दिए, किलो साहब पकड़ो 190 रुपए, तो और 60 रुपए की 6 किस्तें, तो उस आप लेने के लिए गए तो आपने 190 रुपए तो अगले को तुरंत पकड़ा दिए कि लो साहब 190 रुपए पकड़ो, और 60 रुपए की 6 मासिक किस्तें कर ली, 6 6 36 360 रुपए ये हो गए। तो आपने उसको कितने दे दिए, 190 तो तत्काल दे दिए, 360 रुपए ये टिका दिए अगले के, तो ये हो गए 0 9 और 6 15 1 3 4 1 550 रुपए आपने दे दिए। और आपने जो किस्तों में, आप हमेशा किस्तों में देते हो ना, तो ब्याज सही देते हो, उसको मिश्र धन बोला जाता है। तो इसने कहा है कि ब्याज की राशि 50 रुपए होती है, तो वस्तु का मूल्य क्या है, तो 550 रुपए चुकाया आपने ब्याज सहित, तो ब्याज 50 रुपए, तो वस्तु का मूल्य कितना हो गया जी, 500 रुपए हो गया। जैसे अभी निकाला था ना, वैसे निकालना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है, रीट वाले, पटवार वाले बच्चे, रेलवे वाले बच्चे, ये है, वो ध्यान से देख लेना बेटा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हाँ, राजस्थान पुलिस में रीजनिंग टाइप का भी प्रश्न बन सकता है, ये प्रश्न ये इसमें केवल उसने कैलकुलेशन करवाई है, ये ध्यान रखिए आप, हर प्रकार के एग्जाम में आने के प्रश्न नहीं। धन्यवाद।